हेलो। आज मैं बच्चों तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये जो वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये स्पेशली बच्चों को फ़ोकस करते हुए नहीं बना रहा। ये बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोकस करते हुए बना रहा हूँ, हमारे समाज को फ़ोकस करते हुए बना रहा हूँ, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोगों को फ़ोकस करते हुए बना रहा हूँ। हमारे स्कूल के टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, जितने भी महान लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, मतलब ये भारत देश के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, स्पेशली बच्चों के लिए नहीं है। देखिए मैं एक टीचर हूँ और मैं लगभग 16 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि आज समाज में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है और यही रीज़न है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, है ना? बच्चे आज पेपरों में भी देखें ना, कितनी कम उम्र में ही बच्चों के साथ क्राइम हो रहे हैं। छोटे-छोटे उम्र के बच्चे, स्कूली बच्चे, कॉलेज बच्चे बहुत क्राइम कर रहे हैं। अब आपको पता है, ज़्यादा पता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपको सब पता है। पता है ये सब हो क्यों रहा है? समाज की नेगेटिविटी की वजह से। आज अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो दुनिया है ना, ये 99% नेगेटिव लोगों से भरी है। नेगेटिव लोग पता है कौन होता है? नेगेटिव वो लोग होते हैं जो लाइफ में कभी कुछ नहीं करना चाहते और ना किसी को कुछ करना देना चाहते हैं, है ना? 99% भरी है और ये मैं नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ कैसे प्रूव कर सकता हूँ। 2 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये जो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, कि इस दुनिया में प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कभी प्रयास नहीं करते अच्छा काम करने के लिए। जबकि वास्तविकता में देखें तो केवल इस दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं जो जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए बस एक प्रयास करेंगे और हार जाएंगे, हिम्मत ही हार जाएंगे। 7% लोग एक बार काम करेंगे और हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में केवल और केवल 1% लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करने की एक बार प्रयास करेंगे, दूसरी बार प्रयास करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, तब तक प्रयास करते जाएंगे जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाए। पूरी दुनिया इस पैटर्न पे काम कर रही है। इस दुनिया में 92% लोग कभी अच्छा काम नहीं करेंगे, 7% लोग एक बार करेंगे और 1% लोग जो हैं वो लगातार तब तक प्रयास करेंगे जब तक वो सफल नहीं हो जाते। अब हमारे हिंदू भाई के लिए बात कर रहा हूँ, सॉरी, हिंदू भाई जितने भी हैं हमारे भारत देश में। अब पता है हमारे भारत देश की अभी की करंट की पॉपुलेशन कितनी है? 142 करोड़ जनता हमारे भारत देश में। इसमें से अगर बात करें ना तो हमारे हिंदू लोग ज़्यादा है, बट एक्चुअली में मुझे कुछ कमियाँ लग रही है जो कि नहीं होना चाहिए। पता है क्या? हमने पता है हर दिन भगवान के लिए फिक्स कर रखा है। सोमवार बाबा महाकाल के लिए, मंगलवार हनुमान जी के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए, गुरुवार साईं बाबा के लिए कोई मानता है, शुक्रवार माता रानी के लिए, शनिवार शनि भगवान के लिए, बस संडे ही है। अब संडे तो सूर्य भगवान के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग संडे को छुट्टी मान लेते हैं। हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता है और पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया की 99% जो नेगेटिव लोग, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं। अपने आप से झूठ बोलना ही इस दुनिया का महापाप है और इसी महापाप की वजह से आज बच्चे ना पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसी महापाप की वजह से आज समाज में इतनी ज़्यादा क्राइम फैला हुआ है। अपने आप से झूठ बोलना पता है क्या होता है? अपने आप से झूठ बोलना होता है, मुस्लिमों में तो चलो मांस मटन खाते हैं, चलो ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की। हमारे हिंदू धर्म में तो करोड़ देवी देवता है ना। या वो हमें सिखाते हैं कि किसी जीव को काट कर उसको सब्जी बनाकर उसको खा जाया जाए, या फिर कोई बकरा, कोई मुर्गी, हमारे देवी देवता तो कभी नहीं सिखाते। जितने भारत देश में मुस्लिम मांस मटन नहीं खा रहे हैं ना, उतना ज्यादा मांस मटन हिंदू लोग खा रहे हैं पीठ पीछे, छुपके छुपके। और फिर वो क्या कहते हैं कि मांस मटन खाकर हमारे दिमाग में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, फिर पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही। अरे कैसे आएगी? कैसे आएगी आप बताओ? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने आप से झूठ क्या बोलते हैं, भैया आज मटन खाने की इच्छा हो रही है। अरे यार रेंदो रेंदो रेंदो, आज मटन नहीं खाना, आज सोमवार है, बाबा महाकाल का दिन है, आज मटन नहीं खाएंगे। एक काम करते, कल बना लेंगे। अरे नहीं यार, कल हनुमान जी का दिन है यार। अरे यार हाँ यार, ये दिन कैसे फंस गए। एक काम करेंगे यार, संडे है, संडे को खा लेंगे। संडे को लपक के मटन खाते हैं बहुत ज़्यादा, और मटन खाने के बाद में फिर पता है क्या बोलते हैं कि यार आज संडे है, मटन खा लिया, लेकिन ये तपेली में थोड़ा सा बचा हुआ है यार, कल सोमवार लग जाएगा, उससे पहले पहले निपटा दो। और अच्छा सा पेट भर के मटन खाने के बाद अगले दिन जब सोमवार आता है तो सोमवार को बाबा महाकाल या शिव जी के सामने जाकर ऐसे सीधे साधे व्यक्ति बन जाते हैं जैसे, हे भगवान मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, हे भगवान मेरे घर में ये कर देना, मेरे घर में वो कर देना, मेरे घर में ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। अरे यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो,
या बाबा महाकाल से झूठ बोल रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि बाबा महाकाल को कुछ भी नहीं पता कि जो व्यक्ति आज मेरी आराधना कर रहा है, वही व्यक्ति ने एक दिन पहले किसी निर्जीव हत्या की, एक किसी एक बेअपराधी है जिसने कभी अपराध ही नहीं करा है, ऐसे जीव की ये हत्या करके उसको खा चुका है और आज मेरे सामने ऐसा बेगुनाह बनकर आज मेरे सामने आराधना कर रहा है। कैसा लग रहा है यार तुमको कि बाबा महाकाल को कुछ भी नहीं पता? किससे छुपा रहे हो? चलो ये बताओ। तुम दारू पी रहे हो, मटन खा रहे हो, तुम लोग गाली बक रहे हो, किसी एक दूसरे के प्रति लड़ाई कर रहे हो। और कभी अगर मैं ये नहीं बोलता लड़ाई में सारी गलतियां आपकी है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति गाली बक रहा है आपको, अगर कोई तीसरा व्यक्ति क्रोध में आकर अगर आपको गाली बक रहा है, तो आप रिवर्ट क्यों कर रहे हो यार? अच्छा मुझे एक बात बता, अगर हमने दारू पी है तो हमारी स्मेल से पता चल जाता है कि हमने दारू पी। हमने गुटखा खाया तो हमारी स्मेल से सामने वाले को पता चलता है कि हमने गुटखा खाया। हमने स्मोकिंग करी, सिगरेट पी, तो हमारी स्मेल से पता चलता है सामने वाले को कि हाँ हमने स्मोकिंग करी। मतलब हम जो भी खाते हैं यार भाई, वो हमारी स्मेल से पता चलता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको गाली बक रहा है, अगर अपने मुंह से अपशब्द निकाल रहा है, तो 100% उसने कुछ ऐसा खाया होगा, तभी तो वो गंदी बातें निकाल रहा है मुंह से। थैंक गॉड कि वो हमने नहीं खाया, वो खाकर आया है घर से, या फिर उसके घर वालों ने उसको खिलाया होगा। अब मैं अगर कोई एक वर्ड यूज करूं तो गोबर खा के आया है, तभी तो गोबर जैसी स्मेल मुंह से निकाल रहा है, गाली बक रहा है, अपशब्द कह रहा है, गलत वाणी कह रहा है। थैंक गॉड उसने गोबर खाया, हमने तो नहीं ना खाया। हम क्यों बके? हम वो अगर गाली बक रहा है तो हमें रिवर्ट नहीं देना है। ठीक है भाई, बक गाली, ठीक है, बक लिया, पेट भरा गया, ठीक है, हो गया, तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। अरे क्यों यार, वो गाली बक रहा है, हम क्यों रिवर्ट करें? ठीक है, बक लेगा, शांत हो जाएगा, चला जाएगा, हम रिवर्ट ना करें। दूसरी बात कि आप एक तरफ मटन खाते हो, एक तरफ दारू पीते हो, और दूसरी तरफ फिर भगवान के सामने सीधे साधे बनकर भगवान के पास में पूछ जाते हैं, हे भगवान आप मेरे लिए ये कर देना, वो कर देना। वो नहीं करेगा ना यार भगवान, क्यों करेगा? चलो बताओ क्यों करेगा? हाँ, तुम सोचते हो कि मैं भगवान को मैं इतना पैसा चढ़ा दूंगा, मैं भगवान के लिए नारियल ले जाऊंगा, मैं भगवान के लिए 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा भगवान के लिए। या भगवान या भूखा बैठाएगा तुम्हारे लिए इसके लिए यार? नहीं बैठा ना यार। भगवान हमारी हैसियत ही नहीं है हम प्राणियों की कि भगवान की बराबरी कर लें और कि हम हमारे जरा से चढ़ावे से भगवान को खुश कर दें। बिल्कुल हैसियत नहीं हमारी। तो क्यों यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? वो भगवान को क्या कम समझ रखा है क्या यार? वो इस पूरी सृष्टि के देवता हैं, पिता हैं वो। हाँ, तुम उनको बना रहे हो क्या यार? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम यार? और ये जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगे यार, लेकिन ये जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं समाज को देखकर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये समाज से ऐसा सीख रहे हैं। हाँ, ये बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। अब चलो मुझे एक बात बताओ, मेरे 2 छोटे बच्चे, अगर मुझे उनको कुछ अच्छा सिखाना होगा तो मुझे वो करना पड़ेगा। अगर वो मुझे करते हुए देखेंगे ना, पापा को करते हुए देखेंगे, तो मेरे बच्चे भी वही करेंगे जो वो मुझे देखेंगे। तो यार समाज अगर गलत राह पे चल रहा है ना, तो बच्चे उसको नोटिस करते हैं, सीखते हैं। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उन्होंने समाज में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से नहीं पढ़ रहे। प्लीज समझें, समाज को बदलना होगा, आप इस तरह से ना, ठीक है? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप अगर मटन खाएंगे, दारू पिएंगे और किसी भी तरह की गाली बकेंगे, अपशब्द खाएंगे, और फिर दूसरी तरफ भगवान के सामने भोले भाले बनकर आप भगवान से प्रे करेंगे, भगवान मेरे लिए ये कर देना, वो कर देना, कभी नहीं करेगा। मैं आपको फिर बता दूं, कभी नहीं करेगा। और अगर आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं आपको श्री कृष्ण की वाणी सुनाता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है, सुनना। संविधा देते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। मुझे तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम, अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चारों ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, ये है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। चलो मेरे मुंह से नहीं तो आपने श्री कृष्ण के मुंह से तो सुना। क्या है पूजा? क्या लग रहा है? भगवान को तुम कुछ पैसे चढ़ा दोगे, नारियल चढ़ा दोगे और मिठाई चढ़ा दोगे, कुछ भी चढ़ा दोगे और भगवान मान जाएंगे? अरे तुम जाओ यार यहाँ से। भगवान को क्या तुम्हारे इन टुकड़ों की जरूरत है क्या? नहीं। भगवान को पैसा चढ़ाओ, अच्छी बात है, तुमको जो चढ़ाना है चढ़ाओ, मैं मना नहीं कर रहा, उसके खिलाफ नहीं हूं, बट कम से कम किसी जीव की हत्या में, किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू मत आने दो आपकी वजह से।
कोई व्यक्ति के आँखों में आँसू है और उसका कारण आप हो, तो प्लीज़ ऐसा मत बनो। हाँ? नहीं तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आपका भगवान के ऊपर आप कितना भी पैसा खर्चा करो, वो कोई मायने नहीं रखता। हाँ, पता है असली पूजा क्या है? असली पूजा है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, आपकी वजह से कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल है। हाँ? आपके चेहरे पर आपने कितने लोगों की मदद करी है। हाँ? वो है असली पूजा। भगवान उसी से तो खुश होंगे ना। देखो भैया, मेरा तो एक ही मानना है कि आपके दिमाग में सरस्वती तभी आएगी जब वो दिमाग स्वच्छ होगा। पता है? जब हम दीपावली पे साफ-सफाई करते हैं ना, लक्ष्मी मैया के आने के लिए, तो हम 1 महीने पहले से ही घर की साफ-सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, घर में कचरा बाहर निकालते हैं और कचरा सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। क्यों? ताकि सफाई देखकर लक्ष्मी मैया आएगी। सेम वैसे यार सरस्वती मैया क्यों नहीं आ रही है? अरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना भैया, नहीं होगा। आपके दिमाग में अच्छे विचार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। समाज के प्रति सोच पता है क्या होती है? समाज के प्रति सोच होती है अपने से नीचे रहने वाले लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना, उनको सम्मान देना, हाँ? अपनी वजह से उनको खुश रखना, अपनी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ऐसी थोड़ी सोच रखना। माता-पिता के प्रति पता है अच्छी सोच क्या होती है? माता-पिता के प्रति अच्छी सोच होती है, मैं मेरे मम्मी-पापा को एक दिन हर खुशियाँ लाकर दूँगा और उनको खुशियाँ लाने के लिए मैं एक दिन कुछ करूँगा। मैं कुछ पढ़ाई करूँगा, कुछ रिस्पॉन्सिबल बनूँगा और मेरी पढ़ाई में अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी आ रही है पैसे की या किसी भी तरह की, तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा ना। 2 घंटा, 3 घंटा हार्ड वर्क करूँगा, कहीं मेहनत करूँगा, अर्निंग करूँगा, क्योंकि देखो ये दुनिया पैसे से चलती है। आज कोई व्यक्ति आपको फ्री में पढ़ा देगा लेकिन दूसरे लोग थोड़ी ना पढ़ाएँगे, है ना? तो आपको अर्निंग करनी है, थोड़ी बहुत ऐसी अर्निंग करनी है कि कम से कम अपने माता-पिता के ऊपर पैसे का बर्डन ना आए, है ना? तो अच्छी सोच ये होती है। तीसरी अच्छी बात पता है क्या होती है? मैं अपने माता-पिता के लिए तो अच्छा काम करूँ, अपने अपने लिए देखो पता है भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं ना, वो 24 घंटे में से 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं। ये पता है ये जो समय है ना, ये पैसा है। ये जो समय है ना, ये सबसे बड़ा कीमती है। तो मूर्ख लोग पूरा समय व्यर्थ कर रहे हैं बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं ना, जिनकी अच्छी सोच है खुद के प्रति, अपने माता-पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो 24 घंटे में से 20-20 घंटा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, 4 घंटे केवल सो रहे हैं, बस केवल 4 घंटे, 5 घंटे सो रहे हैं, बाकी 19 घंटे, 20 घंटे रगड़ रहे हैं अपने आप को। पता है ये दुनिया जब सोती है ना, रात को 11 बजे के लगभग ऑलमोस्ट सो जाती है। हाँ, तो जब दुनिया सोती है ना, तो इस दुनिया के केवल वो 1% जो जो लोग पॉज़िटिव है ना, वो 1% लोग जाग जाते हैं। उसी वक़्त जब 99% जब लोग सोते हैं ना, तो उसमें वो 1% लोग जाग जाते हैं। तो प्लीज़ यार, वो 99% लोगों में शामिल मत हो, शामिल हो उस 1% व्यक्ति में। आपका जो सोच है ना, वो सबसे अलग होना चाहिए। देखो मैं आपको एक रीज़न और बताता हूँ कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे हिंदू भाइयों को हमको थोड़ा का एक आदत को ये बदलना पड़ेगा कि हम सब लोग हिंदू भाई ये कसम खाएँ कि अगर हम भगवान से कभी झूठ ना बोलें यार, कभी ना बोलें। देखो तुम झूठ बोलते हो और वो झूठ पकड़ा जाता है और फिर ये गलत बात होती है ना, भगवान से झूठ बोलना। क्या झूठ बोलना कि आज इधर मटन खा लिया, इधर दारू पी लिया और उधर अगले दिन भगवान के सामने, अरे आज तो सोमवार है, आज मैं मटन नहीं खाऊँगा। क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे बोलने से भगवान को ऐसा लगेगा कि तुम वाक़ई में मटन नहीं खाते हो? भैया तुम पीठ पीछे सब खाते हो ना भैया, सब खाते हो ना, भगवान को झूठ बोल रहे हो ना। प्लीज़ ये गलत आदत मत डालो ना। एक चीज़ और बतानी थी एक चीज़ और बतानी थी कि अक्सर लोग पता है क्या करते हैं? गलती करते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। देखो इस दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। सब पॉज़िटिव है और सब काम बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं, सभी काम। लेकिन मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ, शायद आपको उदाहरण से समझ में आ जाए, ठीक है? देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेके और आपको कुछ 1-2 चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे एक ये वीडियो देखें, ये वीडियो को अगर आप देखेंगे ना, तो गौर से देखो ये लड़का क्या कर रहा है। ये लड़का इस खिड़की में से लोटे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसे असंभव लग रहा है कि यार ये कैसे निकलेगा इतना बड़ा लोटा इतनी खिड़की में से? लेकिन ये देखो उसने क्या करा। दिखा क्या? चलो मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। ये देखो ये पियानो है। पता है हम 99% लोग क्या कर रहे हैं? बिना पियानो को सीखे बस बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, इसको बिना सीखे आप कभी गाना नहीं निकाल पाओगे। हाँ, कभी गाना नहीं निकाल पाओगे। तो गाना निकालना है, तो सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा? आपको पहले पियानो को सीखना पड़ेगा। अगर आपने वो काम करना एक बार सीख लिया ना, तो जो गाना आप साल भर से नहीं निकाल पा रहे थे ना, वो 1 सेकंड में, 1 मिनट में निकाल लोगे। अब देखो गवर्नमेंट जॉब में कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो गवर्नमेंट जॉब की मेहनत करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन मुझे हँसी आ रही है, पता है क्यों? ये बस मेहनत करे जा रहे हैं, सिलेक्शन कभी हो नहीं रहा। कुछ लोग 4 साल से सिलेक्ट नहीं हो रहे, 5 साल से सिलेक्ट नहीं हो रहे, 6 साल से सिलेक्ट नहीं हो रहे, हाँ? इनको बस कॉन्फिडेंस इसका लो हो गया। बहुत सारे बच्चों ने तो एग्ज़ाम दे के इतना थक गए कि यार बीच रास्ते में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और हिम्मत हार गए कि अरे यार रहना दो यार। सिलेक्शन नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट जॉब में, मैं उसका एक रीज़न बता दूँ, आपको काम करना ही नहीं आ रहा। और जिनको काम करना आता है वो उसी काम को एक बार में एक सिलेक्शन में निकालते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट में अपनी एग्ज़ाम क्लियर करी है। यार भगवान ने दिमाग तो उनको भी दिया है, हमको भी दिया है, खाना वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो क्या डिफरेंस है यार? डिफरेंस ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने 1 साल में सिलेक्शन निकाला है ना, उन्होंने सैक्रिफाइसेस करें, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। 3 साल का टारगेट लिया अपने साथ, अपने आप को 3 साल के अंदर कमरे में बंद कर लिया। सारे त्योहार, माता-पिता, रिलेशन, दोस्त, मोबाइल सबसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और फिर पता है क्या करें? टाइम टू टाइम सुबह पढ़ाई, दोपहर को पढ़ाई, शाम को पढ़ाई, सुबह दो पढ़ाई, दोपहर को पढ़ाई, शाम को पढ़ाई, सुबह दोपहर शाम। आपने एक चीज़ नोटिस करी है क्या? देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है, ये दीपक जल रहा है। और पता है दीपक क्यों जल रहा है? क्योंकि ये एक कवर के अंदर है। पता है कवर क्या काम कर रहा है? उस दीपक को कंटिन्यू जलाने के लिए आइट साइड से इसमें ग्लास लगे हुए हैं और वो ग्लास पता है क्या कर रही है? अंदर हवा नहीं जाने दे रही है। देखो ये उन्होंने ढक्कन ओपन करके दिखाया। ये दीपक अगर इस तरह से चारों तरफ के प्रोटेक्शन में रहेगा तो चारों तरफ की हवाएं कितनी भी कोशिश करे इस दीपक को बुझा नहीं सकती। सही कह रहा हूँ ना? दूसरी चीज, ये दीपक हमेशा चलता रहेगा जब तक ये चारों तरफ की प्रोटेक्शन है, जब तक इसको कोई हवा परेशान नहीं करेगी। लेकिन ये दीपक बुझ सकता है तब जब इसके अंदर का तेल खत्म हो गया हो। तो दीपक को 2 ही चीजें बुझा सकती है। पहली, या तो ये प्रोटेक्शन ना हो और दूसरी इसके अंदर का तेल। अगर ये 2 चीजें इसके पास आ जाए, पहला प्रोटेक्शन आ जाए ताकि बाहर की कोई हवा इसको परेशान ना करे, और दूसरा अगर ये दीपक अपना ध्यान रखे हर 3 घंटे में बाती और तेल बदलते रहे, बाती और तेल चेंज करते रहे, तो ये दीपक सालों साल चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। अगर आप इस दीपक से कुछ समझ पाए तो सेम वैसे ही ये जो दीपक चल रहा है ना, ये आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई के दौरान आपको तो ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये प्रोटेक्शन उस दीपक को कंटिन्यू जलाने देगा। तो सेम वैसे ये जो दीपक है ना, ये आपको गवर्नमेंट जॉब अगर हासिल करनी है ना, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 साल में हासिल हो जाएगी। पता है कैसे? चारों तरफ का प्रोटेक्शन लगाओ, अपने दोस्त, माता पिता, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सबसे दूर हो जाओ, सबसे। त्योहार, शादी, पार्टी, कोई भी उस दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। आप बीच में पढ़ाई करते रहो और कंटिन्यू उसमें टाइम टू टाइम हर 3 घंटे में तेल डालते जाओ। मतलब हर 3 घंटे में रिवीजन, हर 4 घंटे में रिवीजन, हर 3 घंटे में रिवीजन, हर 4 घंटे में रिवीजन। मुझे बता दो कि कैसे नहीं मिलेगी आपको सफलता? 100% मिलेगी। बस इतनी सी तो बात समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे और हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं होगी ना भैया, आप बताओ, नहीं होगी। आप झूठ बोले जा रहे हो अपने आप से। हाँ, पहले तो आपने प्रोटेक्शन लगाया नहीं, दूसरी बात उसमें तेल डालना नहीं है। विदाउट प्रोटेक्शन लगाए, विदाउट तेल डाले, आप बोलते हो लैंप जल नहीं रहा है। अरे कैसे जलेगा यार? ठीक है नहीं? तो प्लीज़ अपने आप से झूठ बोलना बंद करें, है ना? मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई है उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। दिखाऊँ क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा यूट्यूब। इस यूट्यूब में अगर आप देखोगे मेनू का, हालांकि मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बस इतना, क्योंकि क्या है, कॉपीराइट आता है। ये एक सिंगर है, आपको अगर नहीं विश्वास होना तो यूट्यूब पे मेनू का सर्च करना। ये एक सिंगर है, ये सिंगर जन्म से अंधी है, इसने कभी बाहर का वातावरण देखा नहीं, बेचारी अंधी है। लेकिन पता है इसने इंडियन आइडल के मंच पे आकर ऐसा गाना गाया, सारे जजेस को हैरान कर दिया, जिसने अभी आपको मैं प्ले करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट में गाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको देखना, इसकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इसके पास कुछ नहीं है, आंखें बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसने दुनिया को जीता। तो हम लोग बहाने बनाते रहते हैं, आज मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अरे यार क्यों यार? जिनके पास कुछ नहीं है वो भी तो करे जा रहे हैं ना, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी बात, और मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप चैट पे मैंने आज डाउनलोड करके रखी है ताकि मैं आपको दिखाऊंगा।
आप इस सर्कल को, आप इस लट्टू को थोड़ा नोटिस करें। ये लट्टू घूम नहीं रहा, लेकिन ये लट्टू इन लोगों की वजह से घूमना चालू कर दिया। आप देखें, ये प्रकृति है। देखें, ये पहले घूम नहीं रहा था, लेकिन ये उनकी संगत में आके ये भी घूमने लग गया। तो पता है ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि आप कैसे लोगों के बीच में उठ रहे बैठ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अगर आप पढ़ने वाले लोगों के बीच में बैठोगे तो आपका भी मन पढ़ाई का करेगा, और अगर आप बेकार के लोगों के बीच में बैठोगे तो आपका मन भी उनकी बेकार की बातों में ही जाएगा। तो प्लीज आप समझें। ये देखें, श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है, मैं आप साउंड तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा है, मन को एक काम पर लगाओगे तो वो भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा, तो अंत में वो आपका स्वामी का कहना मानना शुरू कर देगा। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। ये किसने कहा है? श्री कृष्ण ने कहा है कि नहीं? और मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ। ये देखें, अरे सीखने को बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन सीखना हो तब ना। ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप इसको देखिए। ये देखें, आप जब सब सो रहे होते हैं ना बेटा, रात को 3 बजे 4 बजे, तो ये देखिए, ये उस रात को 3 बजे, ये देखो, मुखर्जी नगर रात के 3 बजे लाइब्रेरी में अकेला। आप जब दुनिया में, जब आप सो रहे हो ना रात को 2:30 बजे 3 बजे, तो उस वक्त दुनिया में कुछ 1% लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं। हाँ? तो और आप बोलते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भैया, करने से सब कुछ होता है, नहीं करने से कुछ भी नहीं होता। और ये देखो एक चीज और, अभी तुम मेहनत कर लोगे ना तो बाद में जीवन भर मौज ही मौज है 25 साल। लेकिन अगर तुम अभी मौज कर लोगे ना तो बाद में फिर जीवन भर मेहनत ही मेहनत है। डिसाइड कर लो यार बेटा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कुछ बातें सही है या फिर मैंने कुछ समझाने का अच्छा प्रयास किया है, देखो मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नेगेटिव है। लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या परोस रहे हैं सोशल मीडिया पे। और मैं चूँकि टीचर हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा फैलाने की कोशिश करूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन पता है, अगर ये वीडियो आपने शेयर नहीं किया ना, तो पता है क्या होगा, ये वीडियो दबा के दबा रह जाएगा और लोगों तक जाएगा नहीं। देखो मेरी कोशिश थी, आप मेरे वीडियो को इसलिए शेयर मत करें कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए। मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है भी नहीं। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि कम से कम लोग समझें यार कि वो कहाँ गलत है ना? हम समझेंगे ना तो शायद हमारा समाज अच्छा काम करेगा। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात फैला रहा है ना, तो उसको फैलाना ज़रूर चाहिए। एक व्यक्ति ने अगर अंधेरे में अगर एक मशाल जलाई है, ज्ञान की मशाल जलाई है, तो उस मशाल से मशाल, मशाल से मशाल, मशाल से मशाल अगर जल जाए ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। प्लीज़ कोशिश करें ये वीडियो को 10 लोगों तक, 20 लोगों तक, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी रिलेटिव हो, एक भी होगा ना, उसको आप शेयर करें और सच्चे मन से शेयर करें। और शेयर ही नहीं करना है, आपको मैंने जो बातें समझाई है ना, उसको फॉलो भी करो, फोकस भी करो। आप दुनिया से झूठ भले ही से बोल लें, लेकिन कम से कम अपने आप के साथ झूठ मत बोलें। अपने आप के साथ झूठ बोलना बोले तो कि साक्षात भगवान से झूठ बोलना हो गया, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भगवान से झूठ बोलना मतलब अपने आप से झूठ बोलना, और अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से झूठ बोलना बोले तो अभी मैंने आपको समझाया था ना। अभी जैसे अब ठंड के दिन आ गए, अब ठंड के दिन आ गए, ठंड में लोग क्या करते हैं कि बस सोना है सोना है सोना है, जल्दी सोना है। अरे भैया क्यों सोना है? 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेट सो जाएंगे। दुनिया में भी तो बहुत सारे लोग आधी रात को काम कर रहे हैं ना, आधी रात को अपने सपनों के लिए जाग रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। क्या हम उन 1% लोगों में शामिल नहीं होना चाहते क्या? अरे होना यार प्लीज़। ठीक है, चलिए, बातें तो होती रहेगी बार बार, और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बुरा लगने जैसा कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।